और धरणी देवी कहती हैं कि आप मुझे तो दंड देते हैं पृथु भगवान, ये जो इतना उपभोक्तावाद बढ़ा है और भोगवृत्ति ही विचारधारा जिनकी हो गई है, उनसे कुछ न कहोगे? उसी विचारधारा के चलते हम पृथ्वी का शोषण कर रहे हैं, उसी विचारधारा के चलते अपना पेट भरने के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए निर्दोष प्राणियों की हम हत्या करते हैं। अच्छा, कईयों के तो उसमें मान्यता ही है कि जिनकी भी पीठ आसमान की ओर है वो सब ऊपर वाले ने मनुष्य के खाने के लिए बनाया। वो सारे जीव जिनकी पीठ ऊपर है आसमान की ओर, वो सब जीव ऊपर वाले ने मनुष्य के खाने के लिए बनाया। और आप श्री ने बहुत सुंदर महाभारत के श्लोक का उद्धरण दिया, मांसः। और ये तो श्रीमद् भागवत में नरक का वर्णन जहां किया गया है, जिन प्राणियों को मारा है हमने जिस किसी उद्देश्य से और खाया है, तो मृत्यु के बाद मांसः वो खाएंगे नोच नोच कर। और मांस खाने का मतलब क्या है? पचे हुए आहार को पुनः पचाना। मांस क्या है? पचा हुआ आहार। उन प्राणियों ने जो आहार किया उसका पाचन हुआ, उसी से तो मांस बना। और जो मांसाहारी है उस पचे हुए आहार का पुनः पाचन करते हैं। इट इज रीडाइजेशन। और उसके चलते अनेक रोगों की संभावना बढ़ जाती है। तो फिर कथा है कि पृथ्वी ने कहा कि इन सब से कहो कि भोग्या न माने, मां माने, और प्रेम से विनम्रता से आए, उन्हें जो चाहिए मैं दे दूंगी। भगवान पृथु ने कहा कि बात सही है, मां कह करके मांगो। गुजराती में सुनो, मां मानी ने मागणी करे तो એને લાગણી થાય, नहीं तो ये नागणी થાય। तो फिर कथा है कि मानव गए, मनु बछड़ा बने और गो रूप धारिणी पृथ्वी के पास जाकर जैसे बछड़ा रंभाता है, मां को पुकारता है, मां। और ये पुकार सुनकर के तुरंत उस वत्सला के भीतर वात्सल्य उमड़ाया। आओ मेरे बच्चे, क्या है? मुझे भूख लगी। तो मनुष्यों ने अन्नादि का दोहन किया। असुर गए, असुर का मुखिया बछड़ा बना, उनको जो चाहिए था उनको मिला। देव गए, देव का मुखिया बछड़ा बना, उनको जो चाहिए था उनको मिला। सब लोग गए, बछड़े बन करके गए। पृथ्वी गो माता है, हम वत्स बन करके जाएं। ये पृथ्वी किसी को भूखा नहीं रखी। आजकल एक चर्चा चल रही है महाराज जी और बुद्धिमान लोगों में कि जस्ट इमेजिन आज के दिन पृथ्वी के सभी लोग वेजिटेरियन हो जाए, बन जाए कि हम मांसाहार नहीं करेंगे, हम प्योर वेजिटेरियन हैं आज से। बोले तो क्या होगा पता है? बहुत बड़ी मानवता भूखी मरेगी। बोले उतना अन्न हमारे पास नहीं है। ये दलील है उनकी। अरे भैया, अन्न नहीं है उसका कारण ही ये है, जो गाय को मारते हो, जो पशुधन को समाप्त कर रहे हो,
अर्थव्यवस्था की आधारशिला हुआ करती थी गाय, और आज भी है, आज भी हो सकती है। पूजनीय है गाय, उसको हमने दयनीय बना दिया, हमारी दया की मोहताज हो जाए वो। याद रहे, हम गाय को नहीं बचा रहे, हम अपने आप को बचा रहे हैं। हम गाय को बचाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम मानवता को बचाने की बात कर रहे हैं। हम गाय को बचाने की बात नहीं कर रहे हैं, गाय को बचाने के बहाने राष्ट्र को बचाने की बात कर रहे हैं। हम गाय को बचाने की बात नहीं कर रहे हैं, इस देश की अर्थव्यवस्था को बचाने की बात कर रहे हैं। 1 किलो मांस बनने में जितने घास या पानी आदि की जरूरत पड़ती है वो बहुत ज्यादा है 1 किलो गेहूं बनाने की तुलना में। सो वी एक्सप्लॉइट मोर रिसोर्सेस मांस बनाने के लिए। तो प्रकृति पर ज्यादा दबाव आ रहा है उससे। ये बात भी समझदार लोगों ने, अब बुद्धिमानों में ये एक डिबेट चल रही है। अच्छा, चलना चाहिए डिबेट, लेकिन तुमने देखा ये टीवी पर, न्यूज चैनल पर कभी कभी डिबेट आता है। अच्छा है, डिबेट होना चाहिए, लेकिन हमारे यहां का डिबेट, हे भगवान, त्रास है। सब लोग एक साथ बोलते हैं, सब लोग सुनाते हैं, कोई सुनता नहीं, सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, सब सुनाने के लिए इच्छुक है, फिर एक साथ बोलते हैं। क्या शोरगुल, माय गॉड, लगता है ये डिबेट है, कैसी बेवकूफी है। लेकिन हम देखने वालों को भी क्या पता है, एक किक मिलती है उससे जब वो इस तरह से लड़े झगड़े फाइट करे, या क्या धोया है, ऐसा बोलते हैं। हम बचपन में सिनेमा देखने जाते थे। हमने देखा कि जैसे ही गीत कोई शुरू हो जाए, नायक नायिका और घूम रहे हैं, वो तो पेड़ों के आसपास घूमना और 1-2 गीत तो होना ही चाहिए, ऐसे हमारा वो उसकी है। तब तक तो हिंदी सिनेमा नहीं है। तो जैसे ऐसा कोई गीत शुरू हो जाए तो कई पुरुष इत्यादि उठ करके चले जाते थे फ्रेश ब्रेश होने। लेकिन जैसे ही कोई फाइटिंग वाला सीन चलता, माई का एक लाल भी उठता नहीं उस वक्त। तुमने देखा ये लोगों की मानसिकता, मोहब्बत से ज्यादा लोगों को फाइटिंग में रुचि है, एक्साइटमेंट। और शायद इसीलिए टीवी वाले दिखा रहे हैं, क्योंकि इसमें टीआरपी बढ़ती है उनकी। आधा घंटा उस डिबेट के लिए हम टीवी के सामने बैठे, नतीजा कुछ नहीं निकलता, बस केवल शोरगुल। मैं तो कहता हूं इट इज एज गुड एज यू ड्रिंक अल्कोहल। ये शराब पीने जैसा ही है, एक किक मिलती है। लड़ रहे हैं, मजा आ रहा है दूसरों को लड़ते देखकर। और संवादिता की बात, उसमें कोई न्यूज वैल्यू है ही नहीं। ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई बात, विवाद खड़ा करने वाली कोई बात हो, यस नाउ इट हैज सम न्यूज वैल्यू, तो हमारे मीडिया वाले भी फिर उसको कवर करेंगे। न्यूज की व्याख्या ही बदल गई। कुत्ते ने आदमी को काटा, उस घटना में कोई न्यूज वैल्यू नहीं है। आदमी ने कुत्ते को काटा, यस इट हैज न्यूज वैल्यू। और मीडिया का बड़ा प्रभाव है साहब, बहुत बड़ा प्रभाव। अब एक जगह गड़बड़ी हुई है, एक जगह गड़बड़ी हुई है, तो न जाने 2 महीने हो गए रोज रात में
हनीप्रीत कहां गई? जैसे राष्ट्र के सामने यही सबसे बड़ी समस्या है। उसका क्या हो? कभी कभी लगता है हम बेवकूफियों में जीने वाले लोग हैं। हमने बेवकूफियों से नाता जोड़ लिया है। मीडिया को भी देखते हैं तो लगता है कि यार देश के सामने और कोई समस्या ही नहीं है। हां, जहां गलत हो रहा है मीडिया का धर्म है और मीडिया कर्मियों का यही कार्य है कि वो दिखाएं, लोगों के सामने उजागर करें। लेकिन फिर 2 महीने से यही देखो 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 बुर्खा पहन के जा रही, वो वही है। इजराइल जैसा छोटा सा देश, किसी ने यह नोट किया है, मैं नाम भूल रहा हूं, बोले हम इजराइल में थे उस दिन, पड़ोसी मुल्क के साथ मारामारी तो है ही है उनकी, तो आतंकवादियों ने वहां कुछ मिसाइल फेंका या कुछ फेंका होगा शस्त्र, धमाका हुआ, या तो आतंकवादियों ने कहीं धमाका किया, कुछ लोग मरे। इजराइल के न्यूज़पेपर्स में वो खबर 5वें 6वें पेज पर थी और फ्रंट पेज पे कुछ नया इन्वेंशन हुआ वैज्ञानिकों के द्वारा, उसकी खबर बड़े अक्षरों में छपी थी। ये है खबर, तो वो भी छपनी ही चाहिए। रोग को इग्नोर करना यह कोई स्वास्थ्य नहीं है। रोग की ओर भी ध्यान हमारा जाना ही चाहिए, उसकी चिकित्सा होनी ही चाहिए। लेकिन उन सारी खबरों को हम इतना ज्यादा महत्व दें, पता नहीं उससे टीआरपी तो मिल जाएगी, पता नहीं उससे पैसा तो मिल जाएगा, बिकॉज एवरीथिंग इज बिजनेस नाउ। पॉलिटिक्स इज बिजनेस, जर्नलिज्म इज बिजनेस, sports is business, and unfortunately in some cases religion is also business. लगा देते हैं, हनुमान जी की मूर्ति खड़ी कर देते हैं, भगवान की मूर्ति खड़ी कर देते हैं ताकि लोग यहां पैसा रखें। हमने ईश्वर को ऑन बिहाफ ऑफ अस कमाने के काम पे लगाया, यहां खड़े रहो धूप में, बारिश में, ठंडी में, और हमारे लिए पैसा कमाओ। दुकान को मंदिर न बनाओ, दुकान को मंदिर की तरह चलाओ, मंदिर को दुकान मत बनाओ। मंदिर को हम दुकान बनाएंगे, धर्म की गरिमा धीरे 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 नीचे जाएगी। मंदिर को दुकान की तरह नहीं चलाना है, दुकान को मंदिर मानकर चलाओ, नीति से व्यापार करो। ऊपर वाला देख रहा है, सावधानी बरतो, लाभ सवाया जरूर करो, लेकिन मिलावट, बेईमानी। पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते थे, व्यापारी व्यापार करते समय ग्राहक में भी परमात्मा बैठा है, यह भाव रखे और लाभ सवाया करे, लेकिन बेईमानी न करे, किसी को छले नहीं, तो उसका व्यापार भी भगवान की भक्ति है। हम भक्ति को व्यापार बनावे, ठीक से व्यापारी भगवान की भक्ति करे, व्यापार करे, तो वो भी भगवान की भक्ति है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विंदति मानव। गाय दुखी है, गौरव धारिणी पृथ्वी दुखी है, भूकंप हो रहे हैं, इसको केवल हम जड़ समझ रहे हैं, उसके आधिदैविक स्वरूप का हमें ज्ञान ही नहीं। गंगा जी को, यमुना जी को क्या ये जो जड़वादी लोग हैं केवल एक नदी के रूप में देख रहे हैं? क्या ये जड़ है?
उसके आधिदैविक स्वरूप, उसके आध्यात्मिक पक्ष का हमको ज्ञान ही नहीं, भान ही नहीं। जानकार लोग कहते हैं पृथ्वी का ये जो गोला है उसका बिल्कुल मध्य वाला भाग, न जाने कितना मील आपको अंदर जाना पड़ेगा, पृथ्वी के अंदर घुसना पड़ेगा। पृथ्वी की भी साइज क्या है तो विज्ञान ने बताया हमें, और विज्ञान के बड़े उपकार हैं। और ठीक मध्य में वहां लावा है। ये पृथ्वी का जो पिंड बना है तो उसके ठीक मध्य में लावा है। 4500 सेंटीग्रेड टेंपरेचर है वहां का, 4500 सेंटीग्रेड टेंपरेचर है अंदर का। ये भी पृथ्वी ही है साहब। यदि इसको जड़ ही समझ रहे हो तो ठीक है, देह जड़ है, लेकिन उसके भीतर चेतना है, और जब तक वह चैतन्य है, चलता फिरता बोलता सुनता यह शरीर। पृथ्वी भी घूम रही है। मर जाओ फिर बाल नहीं बढ़ते। पृथ्वी में पेड़ पौधे विकसित हो रहे हैं। पृथ्वी अन्न दे रही है, फूल खिला रही है, फल दे रही है। इसको जड़ समझते हो? ये विष्णु पत्नी है। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे, समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले। जैसे मां के थन से दूध की धाराएं बहती हैं, इन पर्वतों से नदियां बहती, जीवन देती है। नदियों को हमारे ऋषियों ने लोक माता कहा, इसलिए हम गंगा मैया, यमुना मैया, नर्मदा मैया, हम नदियों को माता कहते हैं। अंग्रेजी में कंट्री इज अ स्त्रीलिंग शब्द है वो, तो शी इज अ डेवलपिंग कंट्री ऐसा कहते हैं। लेकिन स्त्री के अनेक रूप होते हैं, उनमें सबसे आदरणीय पूजनीय वो रूप है माता का। तो हमने भारत कंट्री स्त्रीलिंग, लेकिन हमने मां के रूप में देखा और भारत माता ये कहा, और इसलिए हम कहते हैं वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, हरिओ हरिओ। कल भी देशभक्ति को लेकर बहुत सी कविताएं पढ़ी गई हैं।
बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती 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 जय भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय हो।